ऑल क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत सांद्रा वाला ये मेरे आधा टाइम तो इसमें ही चला जाता है ये छूट ठीक करने के लिए। तो क्या पढ़ाऊं आपको मैं, हमारे बहुत कम टाइम ही बचता है फिर से आगे जाके। चलो कोई दिक्कत नहीं, भगवान जो करते हैं वो सब कुछ भलाई के लिए करते हैं, ठीक है ना। भगवान नहीं चाहते कि आपको ज्यादा पढ़ाऊं मैं। अब एस इक्वल टू कितना है, डिस्प्लेसमेंट की मैंने पूछा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर पूछ रहा हो तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, तो क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज निकालना है। ये पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है एट टी इक्वल टू 2 सेकंड्स, इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस। तो फॉर दैट रीजन v इंस्टेंटेनियस कितना आएगा आपका, इसका v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन मतलब ds अपॉन dt, ds अपॉन dt आ जाएगा। तो ds अपॉन dt कितना आएगा, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो tq का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे s से v जाना है, v से फिर से a जाना है। तो डिफरेंशिएशन किया, tq आ जाएगा, अच्छा माइनस 6t स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा आपका 12t, और ये बनेगा प्लस 9t है, 9t का डिफरेंशिएशन आएगा प्लस 9 आ जाएगा। क्लियर। अब मुझे कहां पर एट 2 सेकंड में चाहिए, तो वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 2, उसके लिए कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें 2 पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9 आ जाएगा, और आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर बनेगा 4, माइनस ये बनेगा 24 प्लस 9 आ जाएगा। अब ये 12, 12 प्लस 9 कितना आएगा, 9 प्लस 2 आ जाएगा 21, सही है हाँ, 21 माइनस 24 आ जाएगा माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, शायद ऐसे कुछ आ रहा है। आपका कितना आया, आया किसी को वेलोसिटी माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, या फिर आपको कुछ और आया, एनीवन, कोई ट्राई किया था वाला क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन का आंसर था आपके पास माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, माइनस 3, मैं अभी समझाऊंगा आपको माइनस 3 होता क्या बेसिकली, ठीक है। ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अभी तक अपन जितने भी सारे क्वेश्चंस किए वो सब में आंसर पॉजिटिव में आ रहा था, बट मुझे किसा, मुझे अभी नेगेटिव में आंसर आ रहा है, व्हाट डिड दैट मीन, ठीक है, मैं आपको धीरे समझाऊंगा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट, क्या पूछा उसने कि फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगा कि आपको फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास, dv अपॉन dt आ जाएगा, dv अपॉन dt आ जाएगा, ठीक है ना, dv अपॉन dt। तो मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज माय वेलोसिटी, ये मेरा वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको मैं जब डिफरेंशिएट करूं तो ये 3 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 बन गया, बाहर आ गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 बाहर आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, माइनस 12t, 12t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस 12। मुझे एक्सेलरेशन एट t इक्वल 2 सेकंड में चाहिए, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल 2 सेकंड वो कितना आ जाएगा, इसी एक्सप्रेशन में मुझे क्या पुट करना चाहिए, 2 पुट करना चाहिए, 2 पुट करना चाहिए। तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3 गुना 2 60 प्लस 2 आ जाएगा, t की जगह में 2 पुट करना है तो 6 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो 6 दूने 12, 12 प्लस 2 कितना आएगा, 14 आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये आपका आंसर आया था, मैंने कहा गलती से टीक्यू से हे भगवान ने, पिछले बार भवेश आपने गलत किया था, ये पिछले बार गलत किया, टीक्यू की जगह में टी स्क्वायर नहीं लेना चाहिए था, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग कि वो टी स्क्वायर था, ये टीक्यू था, ये टीक्यू था, ठीक है, टीक्यू था। और कोई क्या, कोई कुछ नहीं कर रहे हो बस, है ना, कोई कुछ आंसर नहीं दे रहे हो बस। तो एक्सेलरेशन आ गया 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकंड आया माइनस 3 मीटर पर सेकंड। अब उसने सेकंड मिनट में क्या पूछा है, सिर्फ वेलोसिटी पूछा है एट t इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना था, एट 3 सेकंड है, 3 सेकंड में, तो वेलोसिटी मुझे तो ये निकला था 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, ये तो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकला था। एट 2 सेकंड, 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना आया, माइनस 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद। वैसे ही मुझे अगर कोई पूछा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड तो कितना आएगा, मैं यही वाला एक्सप्रेशन में क्या पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 3 पुट करके बताओ आंसर कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर आएगा 9, और ये माइनस 12 टाइम्स ऑफ 3, और ये बनेगा प्लस 9, ये आ जाएगा। अब 9 इंटू 3 कितना आएगा, 27, 27 प्लस 9 कितना आएगा, 36, ये 36 माइनस 12 इंटू 3 कितना आएगा, 36, तो ये 0
मीटर पर सेकेंड। मतलब फॉर दिस टाइम बिंग जब t इक्वल टू 3 सेकेंड था उस टाइम पार्टिकल चल नहीं रहा है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, सिर्फ उसी टाइम पे पार्टिकल नहीं चल रहा है, उसके बाद चल सकता है, क्यों उसके बाद चल सकता है। अब फील करना है चीज को, चीज फील करना। उसने क्या बोला है कि वेलोसिटी 2 सेकंड पे नेगेटिव था, ठीक है ना, वेलोसिटी 2 सेकंड में नेगेटिव था, वेलोसिटी 2 सेकंड में नेगेटिव था, ठीक है ना, वेलोसिटी 2 सेकंड में नेगेटिव था। अब वेलोसिटी तीसरा सेकंड में कितना हो गया, वेलोसिटी तीसरा सेकंड में होगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। पहले -3 था उसके बाद 0 हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। अच्छा पर ये तो 3 आना चाहिए था बस, 6 3 12। अच्छा ये -12 था ना, ये -12 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा ना, हाँ तो 12 ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कहां पर, 2 सेकंड में, ठीक है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। अच्छा वो आपको बाद में बता जाएगा, ठीक है। सिंपल था ये। अगेन आपको सिंपली वेलोसिटी निकालना था, t इक्वल 2 सेकंड में, डिफरेंशिएट करना इसको डिस्प्लेसमेंट को, फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना, और वैल्यू पुट करना t इक्वल 2 और t इक्वल 3 सेकंड पे, ठीक है। क्लियर है, मुझे रिप्लाई करो जल्दी से, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ओके ठीक है। अब दूसरा तीसरा बिट में अपन आते हैं। तीसरा बिट क्या पूछ रहा है कि वो टाइम क्या होगा जब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, कौन सा, वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शंस। मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, एक चीज समझा रहा हूँ मैं आपको, इसको ध्यान देखना। ये नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब डिफरेंस क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शंस का। आप सुनो, होता क्या बेसिकली, मान लो आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस। अभी अपन सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशंस, नो कर्व्ड पाथ, एक भी कर्व्ड पाथ अपन नहीं पढ़ रहे। लेट्स सपोज ये 0 है, 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। ये है -1, ये है -2, ये है -3 और लेट्स सपोज ये है -4 आपके पास, ठीक है, ये सारी चीजें। अब लेट सपोज अगर पार्टिकल, मेरे पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल इधर है, ठीक है, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में वो स्टैंड है, ठीक है, ऐसे एक आदमी खड़ा हुआ है इधर ऐसे। ये तो बनाना आपको आता है ना, एक आदमी बनाना तो आपको आता ही होगा। अब अगर इसमें क्या डेफिनेशन है कि अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मेरा मोशन कौन सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं, वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं, है नहीं। अगर ये आदमी, इफ दिस पर्सन, अब इसका मैं अगर डिस्प्लेसमेंट निकालू, अगर पोजीशन, ठीक है, पोजीशन निकालू तो ये कौन सा पोजीशन में है, -4 मीटर पे, ठीक है ना, -4 मीटर पे। अब व्हाट दैट सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाइज कर रहा है, अगर अगर मेरा ये जो बॉडी है, ये जो पर्सन है, ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इस केस में वेलोसिटी कौन सा आएगा, वेलोसिटी डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। रीजन बिंग ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हालांकि एट दिस पर्टिकुलर टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, बट वो मूव कौन सा डायरेक्शन में कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। अच्छा अब तो सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको समराइज कर रहा हूं, ठीक है ना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों को मैं एक साथ, फिर से ब्लर है, ब्लर हो गया क्या, अब ठीक, मतलब ठीक ठाक है ना, ये सिर्फ हर्षल को ब्लर है। फ्रिज 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 आर्या आपके लिए ये वाला, वो जो पिछले वाला स्लाइड दिखा है वो देखो आप, ऐसे इसका सोल्यूशन सारा मिल जाएगा आपको, बट ब्लर 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 क्या करें, फिर से मीटिंग को एंड करना पड़ेगा। ब्लर ब्लर सर क्या प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ा इंटरनेट का इशू है एक्चुअली, कल तक हम इसको ठीक कर देंगे, वो लैन को एक्चुअली नीचे लेना था, अभी वाईफाई में चल रहा है ना, तो दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम है थोड़ा। अब ठीक है, हाँ ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी फॉर इट, थोड़ा 2 मिनट बस ना, ओके ओके ओके। तो
तो आर्या आपके लिए ये बस थोड़ा देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं जो आपको बोल रहा था उसको ध्यान से देखना। बाय द वे होता क्या है कि अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, इट इज इन द नेगेटिव एक्सिस -4 पे, ठीक है, -4 पे। अब अगर ये वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो होगा क्या, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि मूव तो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब थोड़ा सोचना, अगर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन पे हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, आपने कभी ये सोचे हो, जैसे कि मान लो आप बहुत स्पीड से कार चला रहे थे, ऐसे बहुत स्पीड से कार चला रहे थे, अब कार को जो मैं ब्रेक मारता हूँ, ठीक है, कार को जो ऐसे ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मारने के टाइम पे मान लो कार ऐसे जा रहा है, अगर मैं ब्रेक मार रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या करूं कि कार को फोर्स कर रहा हूं स्टॉप होने के लिए। मतलब मैं क्या करूं, कार का जो वेलोसिटी बहुत स्पीड से जा रहा था, अब धीरे धीरे स्लो होकर फिर से 0 पे आ जाएगा। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब मैं ब्रेक मारने के टाइम पे, ठीक है, ब्रेक के टाइम पे मैं क्या करता हूं, अगर मेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मेरा एक्सीलरेशन कौन सा आएगा, ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आएगा ड्यूरिंग ब्रेक, जब मैं ब्रेक मारता हूं कार में, ठीक है। एक्सीलरेशन कौन सा, नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। तो जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन को, उसको कभी कभी अपन रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। या अपन या 8, 9, 10 में पढ़े होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर दिया। ये बात चीज, ये चीज क्लियर हुआ। नेगेटिव मोशन का मतलब, नेगेटिव मोशन का मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को इसको अगर पॉजिटिव मान रहा हूं, तो नेगेटिव मोशन मतलब पक्का वो इस तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिव मोशन मतलब इस तरफ ही जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब इस तरफ जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इस तरफ जाएगा। क्लियर कट फंडा, क्लियर कट फंडा। आप कोई एक को डिफाइन करना, मान लो मैं फिर से बता रहा हूं, ये वाला डायरेक्शन अगर पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी पक्का कौन सा डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव बोला, इसका मतलब भी क्या हुआ, ये वाला डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, गुड। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज इन नेगेटिव डायरेक्शंस। बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मतलब क्या हुआ, बॉडी का जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है। और कैसे मूव करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं अगर ये वाला डायरेक्शन को, ये सामने वाला डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान रहा हूं, तो मैं अगर ऐसे मूव कर रहा हूं, देन आई एम मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शंस। बट अगर मैं ऐसे मूव कर दिया तो आई एम मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शंस। तो इस केस में अगर मुझे वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आएगा, सो इन दैट केस वेलोसिटी हैज टू बी नेगेटिव, ठीक है। और एक चीज, जब मान लो मैं 20 मीटर पर सेकंड में से जा रहा हूं, मान लो लेट्स सपोज आई एम रनिंग, जैसे मैं दौड़ रहा हूं बहुत जैसे, और आई एम 20 मीटर पर सेकंड में से दौड़ रहा हूं आगे जाके। अब जब मैं इसे मूव करूंगा, व्हाट डू यू थिंक, मूव करने के टाइम पे मेरा वेलोसिटी कितना हुआ होगा, 0, ठीक है ना। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और उसको डायरेक्शन चेंज करना है, इसको डायरेक्शन चेंज करना है, तो इसका जितना भी वेलोसिटी होगा उससे थोड़ा घट के फिर से रिटर्न आएगा। मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ, उस केस में वेलोसिटी आप 0 होगा बोल रहे हो। बिल्कुल सही बेटा। क्या ये बात क्लियर है? जब भी आपको डायरेक्शन चेंज करना है, whenever you have to change your direction of motion of directions, that particular moment उस पॉइंट में वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉजिटिव से आप नेगेटिव आ सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉजिटिव +2 था और आपको -2 में जाने के लिए बोला गया, तो आप ऐसे डायरेक्ट जंप मार ले, ये ले बेटा, हाँ, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन तो है ही नहीं। क्लियर है? ये बहुत मर्जी मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट से तो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मैं दौड़ रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, मैं दौड़ रहा था 20 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन चेंज किया, इसका मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मेरा वेलोसिटी तो 0 होना ही होना है, ठीक है। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, द मोमेंट आई चेंज माय डायरेक्शन, पूरा नेगेटिव, पूरा अपोजिट डायरेक्शन में अगर चेंज किया, देन माय वेलोसिटी हैज टू बी नेगेटिव। ओके, अब इसने क्या पूछा, टाइम व्हेन द बॉडी इज इन नेगेटिव डायरेक्शंस, बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, तो बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, ये आपका वेलोसिटी है ना, ये आपका वेलोसिटी है 3t² - 12t + 9 नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो मुझे थर्ड बिट कर रहा हूं, कौन सा था, 3t² - 12t + 9, दिस शुड बी नेगेटिव।
ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। दिस इज द वर्क ऑफ फिजिक्स। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता, नथिंग एल्स। इसके बाद तो मैथ टीचर का काम है। आई डोंट हैव एनी रोल, मैं इसमें कोई रोल ही नहीं है, बट फिर भी क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे करना, ये मेरा फर्ज है, ठीक है, मेरा फर्ज है। अब मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया दोनों तरफ से। इसको मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, अगेन दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड पे डायरेक्शंस नहीं होता है, ठीक है, स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है, तो नो वरी, उसके बारे में तो आपको चिंता भी नहीं करना है। तो 3 अगर कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस बनेगा 4t प्लस 3 बनेगा, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 लेस देन 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, बहुत अच्छी तरह से आते हैं। सो मतलब मिड टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, या फिर वो जो कौन था उसका नाम, श्रीधराचार्य है, श्रीधराचार्य से फॉर्मूला से आ जाएगा। अब क्या करना है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व होता है, एक मैथ का कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ इनइक्वालिटी क्या होता है। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको ऐसे लिखा, फैक्टराइज किया, टी स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए, प्लस 3 आना चाहिए, ऐड करने से कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, -3 माइनस टी प्लस 3 लेस देन 0। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ मैथ्स, मुझे से कोई नजर नहीं है, बट स्टिल मुझे करना ही पड़ रहा है। दोनों से टी कॉमन ले लूंगा तो कितना बनेगा, t माइनस 3। बच्चे फिजिक्स को इसलिए नहीं चाहते बिकॉज उनको मैथ्स नहीं आता है, बट फिजिक्स ऐसा कुछ नहीं है। आपको फंडा समझ में आया कि नेगेटिव क्यों हुआ, उसके बाद चले जाना, सर ये सॉल्व करके दो, मैथ्स टीचर के पास, ठीक है, मेरे पास नहीं। अब दोनों से कितना कॉमन आएगा, अगेन t माइनस 3 कॉमन आएगा, और ये t माइनस 1 कॉमन आएगा लेस देन 0। अब एक फंडा बता रहा हूँ, फंडा बता रहा हूँ, जब भी आपके सामने ये इनइक्वालिटी वाला आएगा, और ये बहुत बार आएगा, आपको बहुत बार आएगा, ठीक है, बहुत बार आएगा, तब करना क्या होता है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होता है। सर आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे, बट मुझे जरूरत है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 0 तो ऐसे ही आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट कौन सा है, मुझे दिखाना है कि ये वाला आइटम, ठीक है, ये वाला आइटम 0 से छोटा होना चाहिए, दिस आइटम शुड बी लेस देन 0। अब क्या करना, जैसे ये कब 0 होगा, 3 पे 0 होगा, ये कब 0 होगा, 1 पे 0 होगा, ठीक है। तो मेरे पास एक रूट है 1, दूसरा रूट है 3, इसका नंबर लेने पटक देना, 1 और एक 3 है, ठीक है। तो आपके पास बस यही दोनों आइटम्स है, ये एक है और ये 3 है, ऐसे दोनों है। आप क्या करना, ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली, ये 1, ये भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये 1 और ये 3, ये बेसिकली ये जो पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ये वाला पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट कौन सा, दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट है। और तीसरा पार्ट कौन सा, तीसरा पार्ट ये वाला पार्ट है, ठीक है। 1 और 3 के बीच का, 1 का पहले 3 का बाद में होता क्या है, मुंह फाड़ के, ठीक है, मुंह फाड़ के, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं समझना, इधर से पॉजिटिव ऐसा होता है, इसका वैल्यू ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। आप ट्राई कर लो, मैं आपको फील दिलाता हूं। मतलब 3 से कोई बड़ा नंबर इसमें पुट करो, हमेशा वो पॉजिटिव आएगा। 3 से कोई बड़ा नंबर पुट करो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। 1 से 3 तक कोई भी नंबर पुट करो इस एक्सप्रेशन में, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा नेगेटिव आएगा। 1 से कोई भी छोटा नंबर पुट करो, अगेन ये फिर से पॉजिटिव आएगा। आपको ट्राई करना तो कर लो। आपका वॉइस वापस कट हो रहा है। अब ठीक है, जो मैं देखा नहीं आपका ये करें, वेविकर मेथड है, हाँ बिल्कुल वेविकर मेथड है, बट आप बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ना। मैं एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। टी इक्वल टू मान लो 1 से कम, टी इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, 0 - 3 नेगेटिव, 0 - 1, ठीक है, 0 - 1, 0 - 3 नेगेटिव, और ये 0 - 1 नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव आएगा, आ गया पॉजिटिव सच में। आप सारे नंबर पुट करो, सारे नंबर पुट करो, सारे नंबर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से 3 तक देख लो, तो ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो नेगेटिव चाहिए था। t इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, लेट्स सपोज t इक्वल 2 पुट किया। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ मैथ्स, मैं आपको बस मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, इससे मेरा बहुत टाइम जा रहा है बस। x 2 पुट किया, 2 - 3 आ जाएगा मेरे पास -1, 2 - 1 आ जाएगा 1, और ये कौन सा है, नेगेटिव आ रहा है, सही है, ये तुम्हें चाहिए था, ये तुम्हें चाहिए था। और 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर पुट करो, कोई भी नंबर, एनी नंबर भी पुट, हमेशा आंसर कितना, 0 आएगा। आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। वैसे ही मैं अगर 3 से कोई भी बड़ा नंबर पुट करूंगा, 3 to 4, फंडा याद रहेगा, जहां जहां 0 हो गए उसको नंबर लाइन पे पटक देना, और राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते चलना, दैट्स ऑल। t इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो कितना आ रहा है, 4 - 3 पॉजिटिव,
एंड 4 माइनस 1 आएगा, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 पॉजिटिव। तो ये तो ऐसे ही पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए था। तो आपको आंसर नेगेटिव लाने के लिए टी का वैल्यू कहां से कहां, टी मतलब टाइम, टाइम का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 1 से लेके 3। तो आपका आंसर टी बिलोंग्स टू 1 से लेके 3, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर। क्लियर है? ये पार्ट तो मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं आपको, बस नेगेटिव वाला फंडा समझ में आया तो मुझे बताओ। रिप्लाई रिप्लाई बहुत जल्दी रिप्लाई करो ताकि हम आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत सारे खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। यशराज आर्यकोट है। नेक्स्ट हु एल्स? कौन सा पार्ट है पार्थ? ये वाला पार्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मैथ्स का ठीक है, मैथ्स का। मैथ्स आपको ये याद रखना, फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए। मुझे ये बता पार्थ कि ये वाला पार्ट समझ में आया, नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन था आपके पास कि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी होना चाहिए, और वेलोसिटी कितना था मेरे पास, वेलोसिटी मेरे पास ये था, ये 3t² माइनस 12t प्लस 9, ये मेरे पास वेलोसिटी था। तो ये नेगेटिव होना चाहिए, वो क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है, मैं कुछ इन्वेंट नहीं किया, वो क्वेश्चन में बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। तो दैट्स व्हाई आई मेड दिस नेगेटिव, ये चीज है ना, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात क्लियर कट है। अब इसको नेगेटिव प्रूव करना, ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट से वीडियो को दोबारा देखना, पक्का समझ जाएगा, ठीक है, इसमें फिजिक्स का कोई भी रोल नहीं है। क्लियर? ठीक, तो चलो प्रोसीड। बहुत सारे बच्चे ने ओके ओके मारे। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं कल से ऑफकोर्स पीपीटी बना दूंगा आपका, आज के लिए बस रहने दो। अब इसने क्या बोला है, ये बोल रहा है कि कार है, ठीक है, कार है, और वो कार रास्ते में जा रहा था, ऐसे एक रास्ता है, और रास्ते में क्या, ये रोड पे कार जा रहा है। कार बनाना सीख जाना, ठीक है, कितना सिंपल चीज है ना, कार आ गए, ठीक है। अब एक कार क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में, ठीक है ना, एट द स्टार्टिंग मोमेंट में वो कुछ u वेलोसिटी में जा रहे हैं, और लेट्स सपोज u इक्वल टू कितना गिवन है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, और वो एक्सेलरेशन कितना गिवन है, ये गिवन है -1 मीटर पर सेकंड, ऐसे, ये आपका एक्सेलरेशन है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे है। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 6 सेकंड। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाले थे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, दे आर वैलिड ओनली फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, वो सारे वैलिड थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकंड, मतलब आप न्यूटन्स, सॉरी, वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आप पुट कर सकते हो। यशराज ने बोला -2। अच्छा, व्हाट अदर्स थिंग्स, और बाकी सारे बच्चे क्या सोच रहे हो, एक्सेलरेशन कितना आएगा? अगर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल है, तो 6 सेकंड के बाद आफ्टर 6 सेकंड कितना आएगा? देखो, पहला चीज तो मैं आपको ओरली सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, मतलब फिजिकली क्या बात सच है। मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज होगा। रीजन बिंग मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि u का अगर डायरेक्शन इस तरफ है, जो कि 4 मीटर पर सेकंड था, वो पॉजिटिव था, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शंस, तो एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन में आएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन हैज टू बी देयर, मतलब मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं, 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी था, और मैं ब्रेक कितना का अप्लाई किया, ब्रेक ये -1 मीटर पर सेकंड का अप्लाई किया, ठीक है, -1 मीटर पर सेकंड का अप्लाई किया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में मेरा स्पीड कितना घटेगा, -1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड का मेरा स्पीड घटेगा, ठीक है। पहले अगर मेरे पास था 4 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद वो कितना हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज -2, ठीक है, एक्सेलरेशन -2, सो दैट फिजिकली समझो, ऑफ कोर्स मैथमेटिकल तो सॉल्व कर ही दूंगा वो 3 इक्वेशन पुट करके, तो कितना बन जाएगा, वो 3 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अगेन, और 1 सेकंड में कितना बन जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड खत्म हो गया, तीसरा सेकंड में कितना बन जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड, चौथा सेकंड में कितना बन जाएगा, वो 0 मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा मेरे पास, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अब नेगेटिव डायरेक्शन जाना पड़ेगा। मैंने ब्रेक
कांस्टेंट रखा, देखे होगा ना कार में वो ये पीछे जाता है ना, वो रिटार्डेशन होता है बेसिकली, वो ब्रेक दबा के ही रखता है, मतलब ब्रेक मतलब वो आपको डिस्लेशन एक होता है, रिटार्डेशन एक होता है, रिटार्डेशन। तो उसमें ब्रेक दबाया तो ब्रेक को पीछे आता है फिर से, तो कितना आएगा -1 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। फिर से जाऊंगा -2 मीटर पर सेकंड, देख लो 6 सेकंड हो गया क्या मेरे पास, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। अच्छा ऐसा एनालिसिस किया, चलो जय गुड। हाँ भवेश का भी आंसर सही है। अब ये तो बहुत क्लियर कट है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी जो वेलोसिटी था वो -2 मीटर पर सेकंड आएगा। एज सच आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस 80 से, v इक्वल टू यू प्लस 80 से, ठीक है। वेलोसिटी कितना गिवन है आपके पास, वही तो निकालना मुझे, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये है 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा 4 ही लिखता हूँ सिर्फ, इतना बड़ा कौन लिखेगा 4। और एक्सेलरेशन कितना है -1, तो -1 टाइम कितना गिवन है 6 गिवन है, तो ये लो बेटा आपका आंसर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, -2 मीटर पर सेकंड। हाँ ब्लाइंड वे टू सॉल्व, फील नहीं आता बिल्कुल, इसमें फील आ जाएगा ना, इसमें फील आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें फील आ गया कि हाँ सच में 1 मीटर पर। मोस्ट वाले ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए अपने को यही वाला मेथड ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर है, पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा आई होप सो। अब मुझे बताओ, मैं अगर दूसरा चीज पूछा आपको, इसी क्वेश्चन में पूछा, लेट्स सपोज फाइंड वेलोसिटी, आप वेलोसिटी फाइंड करो, फाइंड सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आप फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वही एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। इस टाइम पीरियड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बताओ। ए सारे बच्चे थोड़ा हेलो करके भेजो, लेट मी, मतलब मुझे देखने दो, चलो जिंदा हो ही नहीं, हेलो तब तक, हाँ हर्षल जिंदा है, अच्छा व्हाट अबाउट अदर्स, जल्दी सा भवेश नेक्स्ट। सब खाने के लिए चले गए है ना, परिमल है, अच्छा बाकी सारे खाना खा रहे हैं बैठ के, ब्रेकफास्ट, इधर लंच और डिनर एक साथ ले रहे हो आप, इस तरह का 6 है। आप सिंपली वैल्यू पुट करो, वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन गिवन था वही पुट करो, दैट इज सफिशिएंट है। हेलो आर्या, अक्षय पाटिल, मुन्ना भाई सो गए, अच्छा ओमकार का, अच्छा आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्या, ओमकार 4 मीटर नको, हाँ सब ब्लर है, अरे ठीक हो जाए, ठीक है ऑल क्लियर। 6 मीटर सिराज का भी आया नहीं सर, है ना, अच्छा हो ना, ओके 96 भवेश नको, गलत है, 96 तो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा। आप सिंपली फॉर्मूला पुट करो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, अगर आप ध्यान में होगा तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा, तो फॉर्मूला पुट कर दो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो सारे बस फॉर्मूला आना चाहिए ना, 21 नहीं जाने भी, थोड़ा गलती हो गया, मतलब पता नहीं आप शायद कैलकुलेशन में कहीं पे गलत किए होगे। अब u का वैल्यू कितना था 4, u का वैल्यू 4 था, सिंपली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि तीनों इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए है, स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए नहीं है, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए नहीं है। तो 4 मीटर, टाइम कितना था, टाइम 6 था, 4 इंटू 6 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना था -1 था, -1 और t स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर आ जाएगा, टाइम कितना 6 सेकंड गिवन है, 6 का स्क्वायर, मुझे नहीं पता शायद आप मैथ्स में गलती कर रहे हो, अच्छा 9 गलती टाइप हो गया, ओके ओके, हाँ 6 बहुत बच्चों का आंसर है, जानवी थोड़ा सा चेंज करो आप, 6 इंटू 4 कितना आएगा 24 माइनस हाफ ऑफ, क्योंकि माइनस तो इधर चला आएगा, अच्छा 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 बन जाएगा, तो 2 से 36 कैंसिल हुआ 18 आएगा, तो आपका आंसर कितना है 24 माइनस 18 आ रहा है, 24 माइनस 18 कितना आ जाएगा 6 है ना, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, गुड सही है, सही है, हर्षल पुष्कर, अच्छा आप थोड़ा अच्छा लगा कि आप लोग आंसर दे रहे हो, गुड। अच्छा मैं आपको बस
1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे निकालो कि डिस्टेंस, अब इसमें मजा आ जाएगा, ठीक है, इसमें मजा आ जाएगा। ये देखते हैं कितना बच्चे कर पाएंगे। आपको ये पूछा कि फाइंड डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, फाइंड डिस्टेंस पूछा है। मैं डिस्टेंस ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको अभी समझाता हूँ। इसको मिटा दो। ये सही है, लग रहा है कि डस्टर से मैं पहुंच रहा हूँ बोर्ड को। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ये ट्रैजेक्टरी देखोगे ना, तो पहले अगर वो ऐसे जा रहा था, उसके बाद 0 मीटर पर सेकंड तो कहीं पर सर्टेन टाइम पे 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर से ऐसे कुछ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस निकला ना, ये वाला पॉइंट सपोज ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। तो बेसिकली आप जो 6 निकाले ना, वो डिस्प्लेसमेंट निकाला है। कौन सा? ये रिटर्न आने के बाद ये वाला डिस्टेंस आप निकाले, मतलब ये वाला आपको डिफरेंस निकाले, बट आपको डिस्टेंस पूछा, मतलब ये पूछा है, तो आपको डिस्टेंस बोलना है। डिस्टेंस कितना है आपके पास? सिर्फ टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। जल्दी डिस्टेंस निकालना है। अब देखते हैं इसमें मजा आएगा, ठीक है, इसमें मजा आएगा। इसमें फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, इसमें फील वाला चाहिए, फील वाला चीज चाहिए, फील कि सच में आप चीजों को समझे या नहीं समझे। ये वाला डिस्टेंस, दिस, मैं फिर से बताता हूँ, ये मुझे निकालना है, ये दिस प्लस दिस निकालना है, और इस टाइम पे वेलोसिटी 0 था, ये मुझे निकालना है। ये 30 सेकंड्स लेफ्ट। वो एक्चुअली एग्जाम हॉल में ऐसे ही होता नहीं, मतलब दिमाग खा जाते हैं वो लोग कि आपके पास अब 1 घंटा बचे, बस आपको 50 क्वेश्चन करना है। ये 20 सेकंड्स लेफ्ट। यशराज का 9 है। अच्छा, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, साइमल्टेनियस में करता हूँ, एक बार आंसर मैच करना, बहुत सिंपल है। अब होगा क्या बेसिकली, जब होगा तो घंटी बज जाएगा, टेंशन मतलब। ये वाला डिस्टेंस कितना, अब थोड़ा फील करो चीज को, थोड़ा फील। अच्छा, बच गया, ठीक है, काफी था। अब सुनो, ये वाला ना, इस केस में मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कहता है, अगर फॉर्मूला से जाऊं तो कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड इनिशियल। और इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितना? 0 है। ये वाला पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी 0 है, ठीक है। मैं सिर्फ ये वाला पैथ के लिए आंसर निकाल रहा हूँ, फॉर दिस पैथ, ये वाला पैथ के लिए आंसर निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास एस कितना आएगा? अगेन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और टाइम कितना लगा इसको, दिख रहा ना इधर? 4 मीटर पर सेकंड, 1 2 3 4 सेकेंड्स में उसका स्पीड 0 हो गया, 4 सेकेंड में। मतलब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट निकालू, जो कि सिर्फ इधर से लेके इधर तक, वो कितना आ जाएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। या फिर एक काम करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2s पुट कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है ना। तो एक काम करता हूं, ये वाला फॉर्मूला पुट करता, वी स्क्वायर, ये आपको समझना है कि क्या क्या गिवन है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है। वी स्क्वायर वेलोसिटी फाइनल में तो 0 है, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना है? माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? -1, ठीक है, -1 दिख रहा होगा, -1 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा है। माइनस से ये माइनस प्लस बन जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 16/8, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला कितना? 8 आ जाएगा, 8 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। वैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसे सोच लो कि उसने क्या, -1 मीटर पर सेकंड में पहले गया और फिर से 2 मीटर पर सेकंड में गया, और 2 सेकंड में बस कवर हो गया। बिल्कुल सही, 8 मीटर तो आ जाएगा। व्हाट नेक्स्ट, ये वाला पाथ कितना है वो बोलना आपको, ये वाला पाथ कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पाथ, ये पाथ लेंथ कितना है वो बताओ मुझे। 10 मीटर, सही है, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला पाथ लेंथ कैसे निकालोगे आप? अगेन फिर से, मुझे अगर v निकालना है तो v कितना आएगा? u प्लस 80 आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v इक्वल टू, मैं बस ये वाला फाइनल वैल्यू निकाल रहा हूँ, मुझे अल्टीमेटली s निकालना है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80, u कितना था? u तो 0 था, प्लस 80, a है -1, t कितना है? t4, 2 सेकंड के लिए गया, ये 5 और ये 6, तो 2 सेकंड के लिए गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा? -2 आ जाएगा। a का वैल्यू -1 लिख दो, -1 इंटू टाइम 2 है, तो -2 मीटर पर सेकंड, ये आपका वेलोसिटी आ गया, ठीक है, आपका वेलोसिटी आ गया, फाइनल वेलोसिटी। अब आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आराम से डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। अगेन लेट्स सपोज ये s1, ये मेरे पास s1 निकला था,
मैं अगर S2 निकालने के लिए ट्राई करूं तो S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा मेरे पास, S2 आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला पुट करता हूँ, v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 2as पुट करता हूँ, तो v तो मुझे मेरे पास कितना आएगा -2, तो -2 का स्क्वायर 4 और u स्क्वायर तो ऐसे 0 है क्योंकि ये वाला पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है ना, ये वाला पाथ के लिए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a कितना आएगा -1 अगेन s, तो 2 से ये 4 कैंसिल किया, s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, s इक्वल 2 आ जाएगा ना, s इक्वल 2 आ जाएगा। नेगेटिव इसीलिए आया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में था, पर मुझे डिस्टेंस के लिए नेगेटिव लेना ही नहीं है, तो कितना आएगा 8 + 2 आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ गुड, हम करके आंसर, अच्छा भवेश का आंसर 10 आया था, बहुत ही बढ़िया। 9 कैसे आते हैं यशराज, थोड़ा सा आप गलती किए, चेक करना एक बार। क्लियर है? मुझे बस ये वाला पाथ, मतलब 2 बार मुझे पुट करना था आंसर, तो ये वाला पाथ प्लस ये वाला पाथ, ये दोनों का आंसर निकालो। ओके गुड। एप्लीकेशन था फर्स्ट, ठीक ना, आज का डीपीपी सॉल्व करो तो बहुत ज्यादा तरह से क्लियर हो जाएगा, वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ओके अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब मुझे ये बताना, अब ये वाला क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मान करो, खतरदार जगन्नाथ को, ठीक है ना, थोड़ा बहुत 2D का एप्लीकेशन है, मतलब इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक ना, ये दोनों में एप्लीकेशन है। अब उसने गिवन क्या है, मतलब ऐसा कुछ गिवन है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 3t i कैप। अब आपको चमत्कार लग रहा होगा कि आई कैप क्या है, ठीक है, ये आपको चमत्कार लग रहा होगा, नहीं 3t i कैप मैं समझाता हूं आपको, प्लस गिवन है 4t j कैप, और कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, हाँ ये खतरनाक जमाना वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसी से अपन 2D पढ़ेंगे, अभी तो अपन 1D पढ़ रहे, इसी से अपन 2D पढ़ेंगे, एंड इसके लिए आपको थोड़ा वेक्टर चाहिए, जो कि मैं अपना वेक्टर पढ़ा है नहीं, तो मुझे वेक्टर का कोई भी जरूरत नहीं, बट फिर भी जितना बेसिक मैं उतना तो कैलकुलेट कर ही लूंगा मेरे पास। मुझे ये पूछा है कि आपको ये निकालना है कि वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेलोसिटी और स्पीड कितना आएगा। दूसरा है पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आएगा जब t इक्वल टू 1.2567 सेकेंड आएगा। जादू बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया बस, अब तो चिल मारो, फिर चीजों को समझो कि क्या लिखा हुआ है। अब थोड़ा सोचो, अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब हो गया, मुझे अगर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड लिखा हुआ है, तो ये तो मैं फिक्स हो गया कि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। ये तो क्लियर कट बात है कि वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ds/dt। अच्छा स्पीड निकालने के लिए वो अपन देखेंगे आगे जाकर, स्पीड कैसे निकालते हैं, मुझे ds/dt करना है, ये तो सर क्लियर हो गया, बट द मेन प्रॉब्लम इज सर ये आई कैप जे कैप क्या है, ये कौन सा नई चीज हो गया आई कैप जे कैप। अब मैं आपको चीज बता रहा हूँ, चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना, उसको ध्यान सुनना। आई कैप क्या होता है, एक होता है वेक्टर, होता है जिससे डायरेक्शन दिखाते हैं, जैसे मान लो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल, चिल मार के चलो आप। एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए, एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए अपन क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, इतना बड़ा लेटर कौन लिखेगा, इसलिए आई कैप दिखा दिया, इसका मतलब एक्स में जाओ। अच्छा अगर मैं वाई में जाऊं तो जे कैप लिख दो सर। अच्छा इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो अगर मैं 2 आई कैप लिखा, इसका मतलब मैं एक्स में 2 डिस्टेंस गया, सही है, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि मैं ओरिजिन पे था और मैं कहां आके पहुंच गया, इधर आके पहुंच गया, हाँ बेटा सही है, आपने सही पकड़े। अच्छा अगर 3 आई कैप लिखूं तो सर क्या होगा, मैं बोलूंगा तो बेटा 3 में चला गया, एक्स में 3 चला गया, ये क्या सिग्निफाइज करता है 3 आई कैप, एक्स में 3 चले गए, एक्स में 3 चले गए, ठीक है, एक्स में 3 चले गए, 3 आई कैप मतलब यू मूव्ड इन एक्स एक्सिस बाय यूनिट ऑफ 3 डिस्टेंस, ठीक है। अब वाई पे मान लो मैं लिखा 4 जैकेप या फिर मान लो 3 जैकेप लिखा, सर 3 जैकेप मतलब क्या हुआ, मैं जैकेप क्या सिग्निफाइज करता है वाई एक्सिस में 3, तो 1 2 3 ये बन गया 3 जैकेप। क्लियर है ना, ये बात तो क्लियर होगा। अब पहले पूछो सर 4 जैकेप मतलब क्या होगा, तो फिर 4 जैकेप मतलब क्या, वाई डायरेक्शन में, और कितना 4 डिस्टेंस, 4 यूनिट डिस्टेंस गया, तो 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट बनेगा 4 जैकेप, ये बनेगा 4 जैकेप। अच्छा इसका मतलब 3 आई कैप और ये 4 जैकेप चला गया, हाँ सही है,
अच्छा अगर सर मैं ऐसे लिखूं तो 3i प्लस 4j लिखूं तो क्या होगा? तो बोला बिल्कुल सही है। अब क्या होगा, तूने 3 डिस्टेंस गया एक्स एक्सिस में, ये लो चले गए आप, 3 डिस्टेंस गया एक्स एक्सिस में, डन है ना, डन। अब 4j मतलब क्या हुआ, आप y डायरेक्शन में 4 गए, तो y डायरेक्शन कौन सा, ये वाला y डायरेक्शन। अभी ये डायरेक्शन ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे, नॉर्थ मतलब ऐसे तो ना कि इसी डायरेक्शन जाना है, ऐसे भी तो जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, दिस द डायरेक्शन नॉर्थ, ठीक है वैसे ही। तो y पे 4j मतलब क्या, y के डायरेक्शन में 4 जाना, मतलब इधर से 4 जाना, ये वाला पॉइंट। अच्छा इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर ये 3i हुआ और ये 4j हो गया, मतलब एक्चुअल ये पार्टिकल इधर से लेके इधर तक ऐसे पहुंचा, सही है, बिल्कुल समझे। दिस इज योर 3i प्लस 4j, ये आपका ऐसे 3i प्लस 4j। फर्स्ट में क्या लिखना है प्लीज बताओ। फर्स्ट में क्या निकालना, अच्छा पहले में आपको निकालना है वेलोसिटी, निकालना है वेलोसिटी, निकालना है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे ब्लर दिख रहा था, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा वेलोसिटी स्पीड, ओके ओके। अब सुनो, आप सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट 3t i कैप का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ कौन सा डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में 3t है, और y डायरेक्शन में कितना है 4t है। x में 3t, y में 4t है, ठीक है ना, क्लियर बात है। x में 3t, y में 4t है, ठीक है ना। i कैप सिग्निफाइज करता है x एक्सिस, j कैप सिग्निफाइज करता है y एक्सिस में। हम ग्राफ एक्सिस ज्वाइन कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, होता क्या है, जब भी एक्स एक्सिस का बात चलता है तो सारे चीज एक्स एक्सिस में ही चलना चाहिए, ठीक है ना। जब भी मेरे पास वाई एक्सिस का बात चलेगा तो सारे वाई एक्सिस में बात चलेगा। एक्स एक्सिस का कोई भी पैरामीटर्स वाई में अप्लाई नहीं होगा, वाई एक्सिस में कोई भी पैरामीटर एक्स में अप्लाई नहीं होगा। ये बात ध्यान देना, ये बात ध्यान, एक्स में कोई भी पैरामीटर्स वाई में नहीं होगा, वाई में कोई भी पैरामीटर्स एक्स में नहीं होगा। मतलब सर मतलब ये बेटा, अगर मैं बोला कि ये ए एक्स है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वो कौन सा वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा, जो कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अटेंशन अटेंशन दो बोल रहा हूं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, ये तीनों को इफेक्ट करेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में, वेलोसिटी वाई एक्सिस में, एंड डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में, ये तीनों को इफेक्ट करेगा। मतलब वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा सेपरेट है, दीज आर कंप्लीटली सेपरेट, वो दोनों ही सेपरेट है। और वैसे ही ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस नेवर एवर इफेक्ट्स वेलोसिटी इन वाई एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई। क्या ये बात क्लियर है? 3t i कैप, अच्छा अगर माइनस होगा तो क्या होगा, सिंपल है, वो नीचे आ जाएगा बस, -4j के लिए नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। मुझे बताओ, रिप्लाई करो, क्या ये बात क्लियर है? एक्स एक्सिस में जो भी सारे पैरामीटर सारे एक्स एक्सिस के लिए वैलिड है, वाई एक्सिस में सारे पैरामीटर्स वाई एक्सिस के लिए वैलिड है, दे विल नेवर एवर डिपेंड अपॉन ईच अदर, वो एक आपस में कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे। क्लियर कट बात है। अगर एक्स एक्सिस वो कंप्लीट, तू तेरा घर बसा, मैं मेरा घर बसाता हूँ, ठीक है ना, तू तेरा काम देख ले, मैं मेरा काम देख लेता हूँ। चलो रिप्लाई करो, बाकी सब बच्चे रिप्लाई करो, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट भावेश, हर्षल, भाई व्हाट अबाउट अदर्स? अक्षय पटेल क्लियर है? नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा इसका एप्लीकेशन कैसे इधर होगा। ये बात क्लियर होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में सारे पैरामीटर्स, पैरामीटर इन द सेंस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस में सारे पैरामीटर्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे अलग अलग हैं। ये इनका घर होता है ना, आपस में कोई मगजमारी नहीं करने का, ये है वो, ये वो है। डिपेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये बात चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। अब सुनना, इसका मतलब क्या हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और ये वाला चीज इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, दैट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो सारे पूरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। ओके अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अगर, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जैसे सपोज मतलब इसका मैग्नीट्यूड, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लग रहा है कि मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये अगर 3 हुआ और ये अगर 4 हुआ और ये
90 डिग्री आएगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, जो कि आपको पता है 5 आ जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा। मतलब कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है समथिंग, मतलब ये लेट्स सपोज एक्स आई कैप ऐसे कुछ लिखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप लिखा है, अगर मुझे पूछा गया कि इसका जो ये वाला वेक्टर है ये वाला, इसका लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ कितना आएगा, सिंपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो उसका डायरेक्शन दिखाया ये, पर इसका लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ कितना करते हैं, ये आई कैप का पार्ट वाला जो स्क्वायर और जेड कैप का पार्ट वाला जो स्क्वायर, ये आपको करना होता है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना, बिकॉज दीज आर कंप्लीटली मैथ्स और वेक्टर्स में फिर से पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए इतना तो याद रखो, ठीक है ना। आई कैप जे कैप है, तो आई कैप का कांस्टेंट का स्क्वायर जे कैप का कांस्टेंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ठीक है। अब निकालते हैं अपन वेलोसिटी कितना आएगा, मैं अगर वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी कितना आता है ds अपॉन dt आता है, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपको कि वेलोसिटी अलोंग x एंड वेलोसिटी अलोंग y ये दो आर कंप्लीटली डिफरेंट। आई कैप से कोई लेना नहीं है, आई कैप की जगह रहेगा, जे कैप की जगह रहेगा, मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना है किसको, इसको 3t आई कैप प्लस आएगा 4t जे कैप, ऐसे बनेगा 3t जे कैप ऐसे बनेगा, ठीक है। अब क्या करूं, आई कैप अलग है जे कैप अलग है, पूरा अलग है, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, तो एक बार डिफरेंशिएट करूं मैं इसको 3t आई कैप को एक बार डिफरेंशिएट करूं प्लस और एक बार डिफरेंशिएट करूं मैं इसको 4t जे कैप को, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, आई कैप तो सिर्फ दिखाया कि एक्स एक्सिस, उसको रहने दो, तो मेरा वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा 3t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, आई कैप को भूल जाओ, ठीक है, वो एज इट इज रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, 3t का डिफरेंशियल कितना आएगा 3 आ जाएगा, मतलब सिंपली आएगा 3 आई कैप, ठीक है। अच्छा और 4t का डिफरेंशियल कितना आएगा 4 आ जाएगा प्लस 4 जे कैप, तो वेलोसिटी कितना आएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। t किधर गया, t डिफरेंशिएट होके गायब हो गया, इधर से गायब हो गया, ठीक है। अब पूछा है कि वेलोसिटी t 1 सेकंड, तो वेलोसिटी ऐसे ही कांस्टेंट है, वो तो टाइम को डिपेंड करता ही नहीं है, और टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो t को 1 सेकंड ले लो, 2 सेकंड ले लो, 3 सेकंड ले लो, 4 सेकंड ले लो, हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इट हैज टू रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, क्लियर है। अब से स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड मतलब क्या होता है, जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, मतलब उसका डायरेक्शंस भी होते हैं, बट स्पीड क्या होता है, स्पीड इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको ऐसे दिखाते हैं स्पीड को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब इसका लेंथ बताना आपको, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, ये जो बता रहा था आपको, ये 3 ये 4, तो इसका लेंथ कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, तो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, बट वेलोसिटी कितना उसका डायरेक्शन है, और कौन सा इधर 2D में चले गए, 2D में चले गए, x में 3 y में 4, वही लिखा है x में 3 y में 4, तो स्पीड कौन सा, ये वाला आपका स्पीड है, स्पीड 5, बिल्कुल बहुत बड़ा कांस्टेंट 7, अच्छा 5 7 नहीं, क्लियर है, बता दो। अच्छा एक्सेलरेशन पहले बताओ, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये वाला वेलोसिटी को जो मैं डिफरेंशिएट करूं, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आएगा, dv अपॉन dt आ जाएगा, dv अपॉन dt आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो फिर से एक बार 3 को डिफरेंशिएट करूं और एक बार 4 को डिफरेंशिएट करूं, 3 का डिफरेंशिएशन भी 0, मतलब आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना 0 जे कैप, तो आपका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा 0 है। रीजन बीइंग एक्सेलरेशन 0 क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन 0 आया, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू ब्ला 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 कुछ भी, वो सारे आंसर 0 ही आएगा, गुड, सही है, एवरीवन रिप्लाई, कोई डाउट है तो इसमें, ठीक है, या फिर क्लियर है, परिमल को क्लियर है कि गुड। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस से सारे पैरामीटर्स एक्स एक्सिस को ही पैरामीटर्स को मतलब इफेक्ट करेंगे, वाई एक्सिस का सारे पैरामीटर्स वाई एक्सिस का पैरामीटर को ही इफेक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में पूरा इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं, गो गो गो, ओके ओके। तो आपके लिए क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल सही, ये तो ऐसे ऑरली होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन हैज टू बी 0, ये तो बहुत क्लियर चीज है। अब मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन है, अब मुझे ये करके बताओ, आपका 2 मिनट टाइम दूंगा मैं आपको ये क्वेश्चन करने के लिए,
एस इक्वल टू गिवन है टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 टाइम्स जे कैप। वही पूछा, क्वेश्चन पूछा कि फाइंड तीनों स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। मतलब फिर से मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, ठीक है। अब आपके पास फिर से अगर 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, अब पहले मतलब सिर्फ वेलोसिटी एंड स्पीड निकाल के देखो। यू ओनली 1 मिनट विथ यू। चलो 1 मिनट 30 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड काफी। टू डी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोल रहा हूँ 2D जब पढ़ाऊंगा तो इस टाइम पे ये सारे बहुत काम का आएगा, बहुत काम का आएगा। वेलोसिटी इज 5। अच्छा आपने वेलोसिटी निकाल दी 1 सेकंड में, गुड, बहुत बढ़िया, सही है। ये सब का आंसर आ गया। वो एल्स आपको टाइम दिख रहा है, ठीक है, टाइम दिख रहा है। एक्सेलरेशन 2 है। अच्छा स्पीड, स्पीड निकालो, स्पीड, स्पीड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ सही है। अब देखना, ठीक है, देखना मैच करना आंसर आपका। वेलोसिटी कितना आ जाएगा आपके पास? वेलोसिटी आ जाएगा ds अपॉन dt, ds अपॉन dt बन जाएगा। तो फिर से मैं इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है, इंडिविजुअल। स्पीड आया √5, पक्का। टाइम अप, टाइम अप, ठीक है, टाइम अप। अब ds अपॉन dt, तो मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा? फिर से i का रेस्पेक्ट में अलग, j का रेस्पेक्ट में अलग, दोनों को पूरा अलग अलग डिफरेंशिएट करो, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो कितना आएगा? t स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना आएगा? 2t, 2t ये बनेगा i के प्लस 3t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? सिंपली 3t का डिफरेंशिएशन आएगा 3, 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, तो ये बनेगा 3, तो बना 3 j कैप, ठीक है, ये आ जाएगा। नहीं गलत है, हाँ बोला था मैं। स्पीड √4, √4 नहीं, √5 ही नहीं आएगा ये सूरज आपका। अच्छा वेलोसिटी एट 1 सेकंड, तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितना आएगा आपके पास? सब गलत किया आप लोग। एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा? इस एक्सप्रेशन में मुझे t इक्वल टू कितना 1 पुट करना है, दैट्स ऑल। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू आई कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे कैप। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये आपका आंसर था वेलोसिटी का। वेलोसिटी 5 नहीं आएगा, ये बात तक क्लियर है क्या? डिफरेंशिएट किया, ये स्क्वायर लिखा, फिर से मत कोई बोलना सर मैं t को 1 ले लिया था, t का पावर को 1 ले लिया था, ठीक है। अब इस केस में क्या, वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस, सॉरी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस में कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना आएगा? 0 आएगा। बट एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कुछ रहेगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है अलोंग x एक्सिस। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड या फिर वेलोसिटी x में अलग, y में अलग, पूरा कंप्लीट अलग अलग होता है। अच्छा नहीं वही तो नहीं करना है, मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ ओमकार, ट्राई टू फील द फैक्ट। आई कैप मतलब x है, जे कैप है वो y है, दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। आप ऐसा ना कर सकते हो, एक कद्दू और एक बनाना, ये दोनों को ऐड करने से कितना आएगा? एक कद्दू एक बनाना कितना आएगा? कभी आएगा? कर सकते हो इसे? 1 कद्दू प्लस 1 बनाना कितना आएगा? मैं कर सकता हूं, समझा? हाँ समझ गलती, समझे क्या? 1 कद्दू प्लस 1 बनाना, कोई बोल सकता है इसका आंसर कितना आएगा? बताओ 1 कद्दू प्लस 1 बनाना कितना आएगा? व्हाट द आंसर? एक कद्दू समझते हो? कद्दू, कद्दू कद्दू, ठीक है, कद्दू है। और बनाना मतलब समझते हो? बनाना केला है। दोनों को ऐड करने से कितना आएगा? अरे बताओ जल्दी से बताओ, ये तो बहुत जनरल नॉलेज है। 1 कद्दू प्लस 1 बनाना, कदाना ऐड नहीं हो सकता? नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐड हो सकता है, ऐड होगा, मैं करके दिखाऊंगा अभी। कद्दू बनाने की सब्जी, हाँ बिल्कुल सही, 2 बड़ू कद्दू बनाना,
सही है, 2 सब्जी आ जाएगा ना। नहीं, एक कद्दू प्लस एक बनाना कितना, 2 सब्जी आ जाएगा। ठीक है, वैसे मत करना, ठीक है, वैसे मत करना, वो गलत हो जाएगा इस केस में। मैथ चल रही है, ठीक है, फिजिक्स चल रहा है। मिक्स वेज फ्रूट सही है, कद्दू बनाना मिक्स वेज फ्रूट। अरे वेज फ्रूट बनने के लिए फिर से और भी वेज भी चाहिए, मिक्स भी चाहिए, इसमें 2 ही चीजें हैं। अरे देखो, वेलोसिटी आ गया, स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर, मैं अभी जस्ट बताया था ना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मुझे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बनेगा 3 का स्क्वायर, इसका अंडर आता है। ये चीज ध्यान रखना, स्पीड निकालने के लिए ऐसे करना होता है। अब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 प्लस 4 आ जाएगा 13, अंडर रूट ऑफ 13 आ जाएगा, ये आपका आंसर। अब पूछा क्या, स्पीड, स्पीड निकल गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, अगेन डीवी बाई डी टी आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा डीवी अपॉन dt आएगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन डीवी अपॉन dt। तो मुझे फिर से अगेन मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा, x पे अलग y पे अलग करूंगा, तो x पे अगर डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा 2, अच्छा वेलोसिटी ये आया था ना, वेलोसिटी मेरा, हाँ यही था वेलोसिटी था, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, पहले इसका 2t का डिफरेंशिएशन, तो 2t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2i कैप, और 3j कैप कांस्टेंट है, 3 का डिफरेंशिएशन कितना 0 आएगा। मैं समझा भी रहा था आपको कि क्योंकि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस 0 आएगा। मतलब सिंपली आपका आंसर कितना आएगा 2i कैप। अब वो 1 सेकंड में पूछे, 2 सेकंड में पूछे, 3 सेकंड में पूछे, आंसर ना मुझे 2i कैप ही आना है। क्लियर कट बात है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए बोला था ये क्वेश्चन खतरदार जमाना वाला क्वेश्चन है, याद करना, ठीक है, याद करना अच्छे से। अब लास्ट कौन से पढ़ते हैं आप, उसके बाद आप DPP3 आराम से कर सकते हो। उसके बाद कल जो पढ़ा होगा उसके लिए DPP4 के लिए रेडी हो जाना, और कल का कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पूरा आपका ये डिफाइंड होगा, पूरा काइनेटिक्स अच्छे डिफाइंड हो जाएगा। अब अपन 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं, अच्छा फिर से बोलो, ओके। अब है क्या बेसिकली, आप सुनो, मुझे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ये मुझे गिवन है t² i कैप और प्लस 3t - 1 j कैप। सुनो, अगर आप ऐसे ना कि आपका इंटरनेट का इश्यू था, ऐसे अगर है, अगर आपको नहीं समझ तो फिर से मुझे बताओ, बेटा इंटरनेट का इश्यू था तो थोड़ा एक काम करना, मतलब थोड़ा सा ये बाद में वीडियो देख लेंगे, अगर इंटरनेट का इश्यू था तो एक बार तो रिवाइज करना ही पड़ता, ठीक है। मुझे वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना है एंड एक्सेलरेशन निकालना है एट t = 1 सेकंड, मतलब इंस्टेंटेनियस निकालना, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो v इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, ds अपॉन dt होता है, मतलब मुझे ये डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है, इस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा, इस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट का कैसे गिवन है, एक तो x एक्सिस में गिवन है और दूसरा y एक्सिस में गिवन है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो x एक्सिस को अलग से डिफरेंशिएट करूं एंड y एक्सिस को अलग से डिफरेंशिएट करूं। x एक्सिस को जो मैं डिफरेंशिएट किया तो t² का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, दैट इज 2t, एंड इसका डिफरेंशिएशन 3t का डिफरेंशिएशन 3 है, -1 का डिफरेंशिएशन 0 है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब ये बन गया मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, टाइम कितने गिवन है 1 सेकंड। तो इसी वाला फंडे से, इसी वाला फंडे में कितना t = 1 पुट कर दो, देखो ये तो t के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप बन गया, खत्म, 2i कैप प्लस 3j कैप। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालने के लिए फंडा क्या है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, एक पैरामीटर का, उसका जो x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ये x में ये y में i कैप सिग्निफाइज करता है x एक्सिस, j कैप सिग्निफाइज करता है y एक्सिस, वो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उनका स्क्वायर का सम का अंडर रूट आ गया। अगेन एक्सेलरेशन कितना आएगा dv अपॉन dt, v कौन सा, ये वाला वेलोसिटी, मुझे फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, अगेन x में अलग y में अलग, तो 2t को डिफरेंशिएट किया 2 आया और 3j कैप को डिफरेंशिएट किया 0 आया, तो सिंपली 2i कैप। मुझे सिर्फ उतना समझना है, अच्छा ओके, क्लियर है सर, सिर्फ अच्छा एक्सेलरेशन रिपीट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हो गया, मैं तो पूरा ही रिपीट कर दिया, ओके गुड। अब मैं आपको और एक चीज समझा रहा हूँ, जैसे कि अपन 3 लॉ पढ़े थे ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, 3 इक्वेशन मोशन आपको बहुत क्लियर चीज से मतलब ध्यान में होगा,
उसके ऊपर जितने क्वेश्चन आएगा डीपीपी 3 में है उसको कर लेना। अब चौथा वाला इक्वेशन ऐसे बोला जाता है बट जरूरत नहीं। अगर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा वो फॉर्मूला याद ना रखे, आप वो वाला फॉर्मूला याद ना रखे। मैं आपको डिराइव भी कर दूंगा कैसे आता है वो भी बता दूंगा, बट फॉर्मूला याद नहीं रखे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी टाइम पे इट विल टेक हार्डली 3 to 4 सेकेंड टाइम टू कैलकुलेट दैट क्वेश्चन। अदरवाइज आप अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो भी पट के आंसर आएगा, ठीक है, तो भी पट के आंसर आएगा। होता क्या बेसिकली वो फंडा ये होता है कि अगर आपको पूछा कि डिस्टेंस इन nth सेकेंड, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, मतलब समझो होगा क्या बेसिकली। अब मान लो एक कार था, वही एक कार था या फिर एक आदमी था, कार बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। एक आदमी दौड़ रहा था, ठीक है, एक आदमी दौड़ रहा था, एक दौड़ने वाला बनाते हैं। ये आदमी दौड़ रहा है, ठीक, दौड़ रहा है, अभी दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है। अब इस केस में कितना है, इस केस में तो t इक्वल टू 0 में दौड़ रहा है, जब टाइम इक्वल टू 0 सेकंड होगा उस टाइम दौड़ रहा है। अब 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, दौड़ रहा है वो, ठीक, दौड़ रहा है। ये t इक्वल टू 1 है आपका, ये t इक्वल टू 2 है, ये t इक्वल टू 3 है, t इक्वल टू 4 है, वैसे चलते जाएगा चलते जाएगा। मान लो पूछा कि इस केस में कुछ आएगा t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड आएगा, t इक्वल टू n सेकेंड आएगा, ऐसे सारे चीज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये मतलब t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड में इतना दौड़ा, t इक्वल टू n सेकेंड में उसने इतना दौड़ा, ठीक है। अब nth सेकेंड का मतलब क्या हो तो सोचो, हाँ फॉर्मूला तो है बट आप याद मत रखो फॉर्मूला को, बस बता दूंगा कि इसका मतलब पहले समझो। मान लो पूछे कि वो दूसरा सेकंड में कितना ट्रैवल किया, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये तो हो गया फर्स्ट सेकंड में। इसको अपन कैसे दिखाते हैं, ये जो एस एनएथ को ऐसे लिखते हैं, एस एनएथ लिखते हैं। ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकंड, पहला सेकंड में। ऑफ कोर्स ना, 0 से खत्म हो गया, 0 से खत्म हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ। अच्छा ये वाला डिस्टेंस में मतलब क्या हुआ, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकंड, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि एक तो खत्म हो गया ना। ऐसा अपन बोलते हैं जैसे कि आपका एज कितना होगा, अभी आपका एज होगा कुछ 16 प्लस होगा, मतलब 17 अभी चल रहा है, ठीक है। 17 साल में आप क्या क्या किए, ठीक है। जैसे अभी ये कौन चल रहा है, 2020 चल रहा है, सॉरी 2021 चल रहा है, मतलब खत्म हो जाएगा जस्ट 2020, ठीक है, खत्म हो जाएगा। वैसे ही बात है, ये 2 से लेके 3 तक, इसका मतलब क्या हुआ, ये एस थर्ड लिखा हुआ है ऐसे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इधर से इधर तक बोलूं, ये क्या है, ये मेरा S3 है, मतलब इधर से लेके इधर क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड। बट ये वाला चीज क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकेंड, तीसरा सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट, है ना, आप समझ रहे हो चीज कितना हाई क्लास है। अब अगर मैं पूछा कि एस एन कितना आएगा, एस एनएथ पूछा, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, तो मेरे पास आंसर कौन सा आएगा। अब इसमें देखो, फिगर में देखो, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज योर एस nth, ये वाला चीज, ये आपका एस nth सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं S3 का वैल्यू निकालने के लिए ट्राई करूं, तो S3 कितना आएगा, मतलब एस थर्ड सेकंड, एस थर्ड निकालना है मुझे, एस थर्ड निकालना है, तो एस थर्ड कितना आएगा, ऐसे करता हूं, ये जो लिखा है S3 ये निकाल दूंगा, और उसके बाद ये इधर से लेके इधर का डिस्टेंस निकाल दूंगा, ये वाला डिस्टेंस S2, तो अभी मेरा काम बन जाएगा। नहीं तो एस थर्ड कितना आएगा, S3 माइनस S2 आएगा। वैसे एस एंथ कितना आएगा, एस एंथ आ जाएगा मेरे पास SN माइनस SN माइनस 1, मतलब इधर से इधर तक डिस्टेंस, कौन सा, इधर से इधर तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस SN, ठीक है। माइनस क्या करना आपको, माइनस ये वाला डिस्टेंस करना है, ये वाला डिस्टेंस, तब जाकर आ जाएगा आपका SN आ जाएगा। और ये पहले वाला डिस्टेंस कितना है, SN है, सेकंड वाला डिस्टेंस कितना आएगा, SN माइनस 1 आएगा। क्लियर है, 17 गोइंग ऑन, राइट, हाँ सही बोल रहे हो आप लोग, क्लियर है। अच्छा आपका 17 साल होगा क्या, और 1 साल के बाद आप देश का नागरिक बन जाओगे, यहाँ पे आपको वोट देने के लिए अधिकार होगा, ठीक है। कैन जस्ट इमेजिन, आप एक इंडिया का एक कौन शासन करेगा, ठीक है, उसका आप मतलब यू कैन चूज हिम, ठीक है, आप चूज कर सकते हो, सोचो।
अरे बहुत देना अच्छा होता है। क्लियर है वाला चीज? मान लो पूछा आपको S5 कितना आएगा, S फिफ्थ सेकंड में कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा? सिंपल है S5 माइनस S4। अच्छा कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। SN मतलब क्या? nth सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया, तो मुझे पता है S इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे आपका आंसर आ जाता है। मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको डिराइव करने कोई जरूरत नहीं है और आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही। हाँ क्लियर है। अब बताओ आंसर क्या आएगा ना, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ऐसे वो फॉर्मूला आप याद रखोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एक टूल बन जाएगा वो। अगर याद नहीं रखोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली पढ़ना था आपको ये। एस एनथ कितना आएगा, ठीक है, एस एनथ का फॉर्मूला ये होता है, बट मैं बोलूंगा कि आप याद रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आता है u प्लस a बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1, ऐसे आता है, ये फॉर्मूला आता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। वो कैसे आ जाएगा, मैंने कल डेरिवेट करते हुए याद कर लिया, डीपी में बहुत हेल्प किया। हाँ डीपी में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए तो मैं डीपी में इसलिए दिया हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको आई थिंक 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो इसी के ऊपर ही है, आपको याद रह जाए। वो कैसे आएगा, ये ut है और ये हाफ at स्क्वायर है, तो Sn कितना आ जाएगा, Sn आ जाएगा u टाइम्स ऑफ n, टाइम n है, प्लस हाफ टाइम्स ऑफ a n स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। और Sn माइनस 1 कितना आएगा, Sn माइनस 1 आ जाएगा u टाइम्स ऑफ n माइनस 1, ठीक है, जब मैं n पुट कर दूं ना, प्लस हाफ ऑफ a टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। जब Sn को माइनस कर दोगे s माइनस 1, तो पक्का, ठीक है, मेरे पे भरोसा रखो, भरोसा रख के चलो, ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास। u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन जो आपको सब कुछ गिवन होगा, और n है वो वाला टाइम, ठीक है, वो वाला टाइम, द टाइम एट व्हिच मुझे ये SNF निकालना है, ठीक है, ये आ जाएगा। एक और था ना, एक और था क्या, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। मतलब आपको क्वेश्चन ये गिवन है, मुझे बताओ, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सच है, ठीक है, सच है। आपको ये गिवन है कि u इक्वल टू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, और अगर एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, और पूछा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड डिस्टेंस कितना आएगा, मतलब पूछा S4 बेसिकली पूछा है उसने, S4 पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको हिंट देता हूँ। S4 निकालने के लिए क्या, S4 निकालना है, S4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S4 माइनस S3 निकालना पड़ेगा। S4 मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। बताओ आंसर कितना आएगा। करना तो मेरा फर्स्ट है, मैं कर देता हूँ, आंसर मैच कर लेना, आंसर मैच कर लेना। S4 कितना आएगा, वही फॉर्मूला पुट करो, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो S4 के लिए लिख रहा हूँ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस S3 के लिए निकाल रहा हूँ, S3 के लिए कितना आ जाएगा मेरे पास, अगेन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कलर में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज, ठीक है। पहला केस के लिए तो ये u कितना है, u और a तो बराबर ही है, तो 2 टाइम्स ऑफ t कितना आएगा, t तो 4 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन तो फिक्स्ड है, 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर 4 सेकंड है, S4 है ना, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो पहला चीज आ जाएगा। अब माइनस, इसके बाद बस मैथ सेट है, मैथ से इसमें कुछ मेरा काम ही नहीं है। माइनस u तो कितना, u2, अच्छा u को रख भी सकते हैं सर, 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना 3, t का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इससे माइनस करूं, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3, 4 माइनस 3 कितना देगा, 1 आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 3, ये तो 1 आ जाएगा, प्लस ये हाफ ऑफ 3 है, इधर भी हाफ ऑफ 3 है, तो ये हाफ ऑफ 3 कॉमन आ जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 3 कॉमन आ जाएगा, तो बचा कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगेन प्योर मैथ्स है, इसमें कोई फिजिक्स का काम ही नहीं है, फिजिक्स का बस इतना ही समझाना था आपको, S4 माइनस S3 होता है। ये बात क्लियर है, तो लाइव जिंगा लड़ा, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा S4 बिकम्स 4 माइनस 3 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, 2 प्लस 1/2 इंटू 3, तो 1/2 इंटू 3
और ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना 2 प्लस 21/2 आ रहा है। तो 2 प्लस 21/2 कितना आएगा 10.2 10.5 आ जाएगा ना, 10.5 आ जाएगा, दिस इज 10.5, तो योर आंसर इज 12.5 मीटर। कितना का आंसर है ये, बहुत बड़ा 25.2 सही है। चलो तो आपके लिए असाइनमेंट है डीपीपी 3 पूरा कर लेना, और अपन कल पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, अगेन वन ऑफ द वंडरफुल चैप्टर काइनेमेटिक्स में, और वो बहुत मतलब उसमें 5 ही फंड है, वो 5 फंड से पूरा काइनेमेटिक्स हो जाएगा, पूरा काइनेमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट है डीपीपी 3, ठीक है, डीपीपी 3 आपका असाइनमेंट है। चलो टिल देन हैप्पी जर्नी, टिल द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।